चैनल से जुड़ने वाले सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज चैप्टर 2 परमाणु संरचना एटॉमिक स्ट्रक्चर के कुछ टॉपिक का अध्ययन किया जाएगा। तो जो टॉपिक है आपकी आइसोटोप समस्थानिक, इसके बाद है आइसोबार समभारिक, इसके बाद है आपका आइसोटोन समन्यूट्रॉनिक, और इसके बाद है आइसोटोप्स एंड आइसोबार में अंतर, और जो लास्ट टॉपिक है आइसो इलेक्ट्रॉनिक। तो अब हम लोग देखते हैं समस्थानिक। समस्थानिक आइसोटोप्स किसे कहते हैं? ऐसे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं किंतु परमाणु भार अलग अलग होते हैं, उसे समस्थानिक कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल हो जाएगा 1H1, 1H2, 1H3। अब देखिए, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं और तीनों में परमाणु क्रमांक क्या है? समान है। तीनों का परमाणु क्रमांक कितना है? 1 है। और परमाणु भार क्या है? अलग अलग है। पहले के लिए 1 है, दूसरे हाइड्रोजन में दिया है 2, तीसरे हाइड्रोजन में दिया है 3। तो परमाणु क्रमांक इसमें क्या है? समान है। परमाणु भार क्या है? अलग अलग। तो इसी से परिभाषा बनी है, ऐसे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं किंतु परमाणु भार अलग अलग होते हैं, उसे समस्थानिक कहते हैं। अब देखते हैं समभारिक। समभारिक आइसोबार। तो इसका एग्जाम्पल पहले लिख लेते हैं। आर्गन का परमाणु क्रमांक 18, परमाणु भार 40। पोटेशियम परमाणु क्रमांक 19, परमाणु भार 40। कैल्शियम परमाणु क्रमांक 20, परमाणु भार 40। तो इन तीनों तत्वों में हम लोग देख रहे हैं परमाणु क्रमांक क्या है? अलग अलग है। अब परमाणु भार क्या है? सेम है। तो इसी से परिभाषा बनेगी, ऐसे तत्व जिनके परमाणु भार समान होते हैं किंतु परमाणु क्रमांक अलग अलग होते हैं, उसे समभारिक कहते हैं। तो एग्जाम्पल इसका 18 आर्गन 40, 19 पोटेशियम 40, 20 कैल्शियम 40। तो ये समस्थानिक। तो समस्थानिक की जो परिभाषा है दिया, किसी तत्व के ऐसे परमाणु जिनका परमाणु क्रमांक समान किंतु परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है, उसे समस्थानिक कहते हैं। और जो एग्जाम्पल दिया गया है 1H1, 1H2, 1H3। इसके बाद दिया समभारिक, ऐसे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या समान होती है लेकिन परमाणु क्रमांक
अलग अलग होता है उसे समभारिक कहते हैं। तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। अब अंतर देखते हैं समभारिक और समस्थानिक में। समस्थानिक और समभारिक। तो पहले एग्जाम्पल लिख लेते हैं। समस्थानिक एग्जाम्पल जो है वह है 1H1, 1H2, 1H3। और समभारिक का जो एग्जाम्पल है वो है आर्गन, 18 आर्गन, 40, 19 पोटेशियम, 40, 20 कैल्शियम, 40। तो जो परमाणु क्रमांक होता है वही क्या होता है, प्रोटॉनों की संख्या। तो समस्थानिक में पहला अंतर हम लोग देख लेंगे कि इसमें प्रोटॉनों की संख्या समान होती है, क्योंकि जो परमाणु क्रमांक 1 दिया है। और समभारिक में क्या है 18, 19, 20। तो समस्थानिक में हो जाएगा प्रोटॉनों की संख्या समान होती है, समभारिक में हो जाएगा प्रोटॉनों की संख्या अलग अलग होती है। अब देखो जो प्रोटॉन होता है इसके बाद क्या हो जाएगा इलेक्ट्रॉनों की संख्या। जो प्रोटॉन की संख्या होती है वही क्या होती है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो अगला अंतर हो जाएगा समस्थानिक में, इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। समभारिक में देखिए अलग अलग दिया है, आर्गन का 18 दिया है, पोटेशियम का 19 दिया है, कैल्शियम का 20 दिया है। तो समभारिक में लिखेंगे इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या अलग अलग होती है। अब देखिए जब परमाणु क्रमांक समान है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी क्या होगा समान। तो समस्थानिक में लिखेंगे इसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होते हैं समान होते हैं। समभारिक में लिखेंगे इसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अलग अलग होते हैं। अब इसको देखेंगे जो पीरियाडिक टेबल है, तो पीरियाडिक टेबल में हाइड्रोजन किसी एक ही स्थान पर रखा गया होगा। पीरियाडिक टेबल में तो एक ही तत्व है। तो समस्थानिक में तत्वों को पीरियाडिक टेबल में एक ही स्थान पर रखा गया है। अब समभारिक में देखिए आर्गन अलग फैमिली का है, पोटेशियम अलग फैमिली का है, कैल्शियम अलग फैमिली का है। जो आर्गन है ये 0 ग्रुप का इनर्ट गैस का है, पोटेशियम जो है क्षार धातुओं का है, कैल्शियम जो क्षारीय मृदा धातुओं का है। तो समभारिक के तत्वों को अलग अलग पीरियाडिक टेबल में रखा गया है। अब देखिए जो समस्थानिक है इसमें एक ही तत्व है, तो इसके रासायनिक गुण क्या होगा समान होता है। समस्थानिक में इनके तत्वों के रासायनिक गुण समान होते हैं। समभारिक में क्या हो जाएगा इनके रासायनिक गुण अलग अलग होते हैं। अलग अलग क्यों होते हैं, क्योंकि इनके तत्व क्या हैं अलग अलग हैं। आर्गन अलग फैमिली का है, पोटेशियम अलग फैमिली का है, कैल्शियम अलग फैमिली का है। और इसके बाद एक एक अंतर लिख देंगे, टोटल 6 हो जाएगा। तो समस्थानिक का जो एग्जाम्पल हो जाएगा वह हो जाएगा 1H1, 1H2, 1H3। इसके बाद समभारिक का हो जाएगा आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम। इसके बाद दिया आइसोटोन। तो दिया ऐसे परमाणु या आयन जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है उसे आइसोटोन कहते हैं। तो इसको देखते हैं आइसोटोन। आइसोटोन समन्यूट्रॉनिक किसे कहते हैं,
जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है, समान होती है, उसे कहते हैं आइसोटोन या समन्यूट्रॉनिक। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा 6 कार्बन 13, 7 नाइट्रोजन 14। तो ये देख लेंगे कैसे न्यूट्रॉनों की संख्या समान है। तो फार्मूला होता है ए इक्वल टू जेड प्लस एन। तो आप जानते हैं ये बराबर होता है द्रव्यमान संख्या, जेड बराबर होता है प्रोटॉनों की संख्या, एन बराबर होता है न्यूट्रॉनों की संख्या। तो कार्बन का पहले निकाल लेते हैं। कार्बन में द्रव्यमान संख्या कितना है, 13। प्रोटॉनों की संख्या कितना है, 6, और न्यूट्रॉन निकालना है। तो एन बराबर हो जाएगा 13 माइनस 6, तो एन बराबर आ जाएगा कितना, 7। इसी प्रकार नाइट्रोजन का निकाल लेंगे। तो नाइट्रोजन का जो है परमाणु क्रमांक 7, परमाणु भार 14। तो फार्मूला ए इक्वल टू जेड प्लस एन। ये बराबर होता है द्रव्यमान संख्या। तो द्रव्यमान संख्या नाइट्रोजन कितना दिया, 14। प्रोटॉनों की संख्या कितना दिया, 7। और न्यूट्रॉनों की संख्या क्या करना, निकालना। तो एन बराबर हो जाएगा 14 माइनस 7। तो एन इक्वल टू कितना आ जाएगा, 7। तो हम लोग देखें दोनों तत्वों में न्यूट्रॉनों की संख्या क्या है, समान है, इसलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं, समन्यूट्रॉनिक। कहेंगे ऐसे तत्व जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है उसे समन्यूट्रॉनिक कहते हैं। अंतर बता ही दिया गया है समस्थानिक और समभारिक का। अब हम लोग देखते हैं सम इलेक्ट्रॉनिक। तो इसकी परिभाषा जो है, ऐसे परमाणु या आयन या अणु जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है उसे सम इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं। कहेंगे ऐसे परमाणु आयन या अणु जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है उसे सम इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं। तो इसका एग्जाम्पल के द्वारा हम लोग समझते हैं। तो जो एग्जाम्पल में आपका दिया है, दिया Na यानी नियान, Na पॉजिटिव, और इसके बाद दिया Mg डबल पॉजिटिव, इसके बाद दिया Al ट्रिपल पॉजिटिव। तो अब देखिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या हम लोग देख लेते हैं। जो नियान है, नियान में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना होती है, परमाणु क्रमांक 10 है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी क्या हो जाएगी, 10। जब किसी तत्व के ऊपर पॉजिटिव या निगेटिव चार्ज हो जाएगा, लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा, आयन। तो अगर सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है और 1 प्लस, इसका मतलब 1 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया है, तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना हो जाएगी, 10। इसी प्रकार मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 12, और इसके ऊपर लिखा गया कितना, +2, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया है, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना हो जाएगी, 10। इसी प्रकार Al का परमाणु क्रमांक एल्यूमिनियम कितना होता है, 13, तो इसका मतलब 3 प्लस लगा, इसका मतलब 3 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, त्याग दिया है, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना हो जाएगी, 10। तो इन चारों तत्वों में हम लोग देख रहे हैं जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो क्या है, सेम है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं सम इलेक्ट्रॉनिक। वीडियो देखने के लिए सभी का धन्यवाद।